हेलो नमस्कार, आप सभी का माई पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। मेरे नाम है बोधनकर। जैसा कि एसएससी स्टेनो में इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन देखने को मिला है, तो काफी सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर इनपुट आउटपुट पे भी एक वीडियो बना दीजिए। तो चलिए आज हम इनपुट आउटपुट डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं बता दूं, इनपुट आउटपुट बहुत ही आसान टॉपिक है। जिन बच्चों ने कभी इनपुट आउटपुट का सवाल नहीं देखा है उनको लगेगा कि ये पता नहीं क्या रॉकेट साइंस है, पर यकीन मानिए मेरे ख्याल से 25-30 मिनट का आज का सेशन होगा और इसमें आप इनपुट आउटपुट सारा सीख जाएंगे। मतलब बहुत हाई फाई लेवल आपके पेपर में आएगा नहीं, बेसिक लेवल का ही पेपर क्वेश्चन आएगा तो देखो इनपुट आउटपुट क्या है, मशीन इनपुट आउटपुट भी इसको बोल देते हैं। तो इसमें क्या होगा, आपको एक एग्जांपल पहले दिया जाएगा, ठीक है। एक सबसे पहले एग्जांपल दिया जाएगा, उस एग्जांपल को पहले पढ़ना है, फिर उसका जो लॉजिक है उसको समझना है। कोडिंग डिकोडिंग में जैसे आपने देखा ना, इसका कोड ये है तो इसका कोड क्या होगा, सीधा सीधा नहीं पूछते इसका कोड क्या होगा। तो यहां भी आपको पहले एग्जांपल दिया जाएगा, ठीक है। इस तरह से देखो क्वेश्चन होगा, मैं अभी डिस्कस करूंगा, क्वेश्चन पे भी अभी आऊंगा, ठीक है। मैंने कुछ 10 एग्जांपल के करीब लिए हैं। एग्जांपल दिया जाएगा, उसको पढ़ना है, समझना है। बिना एग्जांपल समझे आप इसका आंसर नहीं दे पाओगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक इनपुट ले लूं मैं, देखो यहां पे क्या कह रहा है, एक मशीन है, ठीक है, एक मशीन है। इसमें हम कुछ इनपुट डालते हैं, ठीक है। यहां इसमें कुछ प्रोसेस होता है और ये हमें आउटपुट देता है। तो जो आउटपुट देता है वो कुछ बदल के मिलता है, तो हमें उसी पैटर्न को समझना है एक तरह से, ठीक है। जैसे हमने इनपुट ले लिया ऑरेंज, ORANGE, एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। अब ऑरेंज नहीं समझो, समझो कि ये बच्चे हैं जिनके नाम का पहला लेटर आपको ये दिया गया है, नाम का पहला लेटर दिया गया है, लेकिन फिर इनसे कहा गया है कि भाई ऐसा करो, इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप अरेंज हो जाओ, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में आप अरेंज हो जाओ। तो सबसे पहले वो आएगा आगे जिसका लेटर छोटा होगा। तो छोटा लेटर कौन है, ए। तो ए सबसे आगे निकल के आ गया, और ध्यान रखिए एक बार में एक ही अरेंज होगा, ठीक है। तो ए जब यहां से निकल के आया आगे, तो ये जो ओ और आ रहे हैं ये पीछे खिसक जाएंगे। जैसे रो में होता है ना कि कोई बीच में से आपका दोस्त निकल के आगे निकल आया, तो इनको पीछे खिसक जाना हो जाएगा, ठीक है। बाकी का सीक्वेंस वही रहेगा, ए के पीछे GNGE, ये सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। फिर स्टेप 2 में बताया गया कि चलो भाई अगला वाला आ जाओ अब आगे। तो ए तो अरेंज हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। तो अब किसका नंबर लगेगा, ई का, क्योंकि ई का लेटर छोटा है, ई आ जाएगा दूसरे नंबर पे। ई यहां से निकल के आगे आ गया, तो ये जो बाकी है ये पीछे खिसक जाएंगे, ORNG। क्लियर है बात। फिर स्टेप 3 कहा कि भाई अब अगले वाले आ जाओ, तो कौन आएगा आगे, जी निकल के आएगा आगे, AEG, ठीक है। ORN ये पीछे हो जाएंगे, ORN ये पीछे हो गए। फिर स्टेप 4 में इसका नंबर है AEG, अब कौन निकल के आ जाएगा, N आगे आ गया, OR। तो हमने अब देखा कि ये जो सीक्वेंस है ये पूरा बन गया, यानी ये जो OR था ये अपनी जगह अपने आप पहुंच गए, यानी कुछ लेटर ऑटो अरेंज भी हो सकते हैं, अपनी प्लेस पर अपने आप ही हो। तो इसको बोला स्टेप 4 लास्ट स्टेप, स्टेप 4 लास्ट स्टेप। इसका मतलब कि जो हमने यहां पर लॉजिक लगाया है या जो पैटर्न है उसके हिसाब से ये शॉर्टिंग पूरी हो गई, यानी अरेंजमेंट पूरा हो गया, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको। तो ऐसा एग्जांपल आपको दिया जाएगा, अभी तो हमने 1 बाय 1 स्टेप करके बनाया कि ऐसे बनाइए, वहां पे सीधा सीधा आपको ये दिखाया जाएगा, आपको इसको समझना है। समझने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सीधा लास्ट स्टेप देखेंगे कि लास्ट स्टेप में लेटर्स किस तरह दिखाई दे रहे हैं। तो यहां से एक आइडिया हो जाएगा कि अच्छा ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लग रहे हैं। फिर हम यहां इनपुट से स्टेप 1 में कंपैरिजन करेंगे कि क्या चेंजेस आया, ठीक है भाई। तो लास्ट स्टेप को देख के समझ में आ जाएगा कि ऑर्डर क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है या डिक्रीजिंग ऑर्डर है, वोवल में है या कंसोनेंट में है,
जैसे कोडिंग डिकोडिंग में बहुत सारे रूल हो सकते हैं, लॉजिक हो सकते हैं, वैसे यहां भी बहुत सारे रूल लॉजिक हो सकते हैं। फिर हम यहां कंपैरिजन करेंगे कि भाई क्या हो रहा था कि सबसे पहले ओ लिखा था, लेकिन यहां ओ के आगे ए आया, और ए क्यों आया? क्योंकि ए सबसे छोटा लेटर है। ठीक है, ऐसे समझ में आ रही है बात? तो हर बार एक एक अरेंज हो रहा है, और कोई भी दो स्टेप यहां सेम नहीं होंगे, सारे स्टेप अलग होंगे, कुछ ना कुछ चेंज रहेगा। समझ में आ रहा है? तो इसको हम बोलते हैं सिंगल शिफ्ट, सिंगल शिफ्टिंग। यानी जब एक बार में एक एलिमेंट अरेंज हो रहा है तो उसको बोलते हैं सिंगल शिफ्टिंग। डबल शिफ्टिंग भी होती है। डबल शिफ्टिंग में एक बार में दो दो एलिमेंट अरेंज होता है। ठीक है, और एक इंटरचेंज भी होता है इसमें। इंटरचेंज का मतलब स्थिति परस्पर बदल लेना। इंटरचेंज क्या होता है? जैसे मान लो ए आया ओ की जगह पर शुरू में, तो ओ चला जाता ए की जगह पर, तो वो इंटरचेंज कहलाता, आपस में सीट बदलना। ठीक है, अब यहां से ना दो तीन चीज पॉइंट है जिसको समझना है आपको। जैसे इनपुट आउटपुट हो गया, ठीक है, इनपुट आउटपुट है, इसमें दो तरह के एग्जाम्पल होंगे आप। ठीक है, तो पहला होगा रूल बेस्ड। रूल बेस्ड, कोई नियम लगेगा, नियम पर आधारित, नियम पर आधारित। और सेकंड होता है पोजीशन बेस्ड। पोजीशन बेस्ड, स्थिति पर आधारित, स्थिति पर आधारित। अब पहचान क्या है कि रूल कौन सा और पोजीशन कौन सा? तो देखो एग्जाम्पल तो ये दिया जाएगा, तो एग्जाम्पल में यदि लिखा हो लास्ट स्टेप, यदि लिखा हो लास्ट स्टेप, अंतिम चरण, जैसे यहां भी लिखा था ना लास्ट स्टेप है, तो यदि लास्ट स्टेप है तो वो रूल बेस्ड है। ठीक है, लास्ट स्टेप है तो रूल बेस्ड है। और यदि एग्जाम्पल में लिखा हो एंड सो ऑन, आगे भी इसी प्रकार, आगे भी इसी प्रकार, यानी इसमें लास्ट स्टेप नहीं होगा। जिसमें लास्ट स्टेप नहीं होगा वो पोजीशन बेस्ड होगा। समझ में आ रही है बात आपको? जिसमें लास्ट स्टेप है वो रूल बेस्ड है, ठीक है, और जिसमें लास्ट स्टेप नहीं है वो पोजीशन बेस्ड है। अब रूल बेस्ड की एक और खास बात है। क्या खास बात है? अब ये बताओ मुझे, स्टेप 1 से क्या इनपुट हम निकाल सकते हैं? नीचे वाले स्टेप को भूल जाओ। यदि आपको स्टेप 1 में दे दूं और बताऊं कि बताओ इसका इनपुट क्या था, यानी बैकवर्ड स्टेप पूछ रहा हूं मैं आपसे, तो ये जो ए सबसे आगे आया ये कहां से आया था बता सकते हो आप? भाई ये जो बच्चा निकल के आया, सबसे आगे जो बच्चा निकल के आया, क्या आप देख के बता सकते हो सीधा कि कहां से निकल के आया था? ये तो पता नहीं चलेगा ना। तो रूल बेस्ड में बैकवर्ड स्टेप का हम पता नहीं लगा सकते। ठीक है, रूल बेस्ड में ओनली फॉरवर्ड स्टेप। ठीक है, नो बैकवर्ड स्टेप, यानी हम इसमें केवल आगे की दिशा में जा सकते हैं, पीछे की दिशा में नहीं जाएंगे। यदि बैकवर्ड का आंसर पूछा जाएगा तो सी एंड डी हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। जबकि जो पोजीशन बेस्ड है उसमें हम बोथ डायरेक्शन में जा सकते हैं, बोथ डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो आपके पेपर में 99.99% आता है रूल बेस्ड, 0.01% आता है पोजीशन बेस्ड। इसलिए हम रूल बेस्ड को ही करेंगे आज। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये जो हमने डिस्कशन करा है ये समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए जरा, ये एक एग्जांपल दिया गया है यहां पर। ठीक है, ये एक एग्जांपल दिया गया है आपको, इसको ऑब्जर्व करके इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। तो इसका मतलब ये है कि सीधा इसका आंसर हम नहीं दे सकते जब तक कि ये हम ना समझ लें। तो मैंने क्या कहा था, सबसे पहले ये देखो लास्ट स्टेप क्या है। यहां का स्टेप 4 इज द लास्ट स्टेप। तो यहां से हमने देखा कि भाई ये जो लेटर है ये तो बढ़ते क्रम में जा रहे हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से। इनका नंबर भी आपको याद होगा, 3, 11, 12, 14, 15, 21, 23 बढ़ते क्रम में लग रहे हैं। अब हमें यहां से देखना पड़ेगा कि किस तरीके से लगा, बढ़ता क्रम किस तरीके से लगा। ठीक है भाई, ऑर्डर तो हो गया इसका, पर किस तरह से अरेंजमेंट हुआ वो तो नहीं हमें बता सकते ना। जैसे एक रो में हमने एक बच्चे हाइट के अकॉर्डिंग खड़े कर दिए, छोटे से बड़े में,
तो क्या हम हाइट देख के ही मतलब ऐसे देख के बता सकते हैं कि हमने किस तरह से शॉर्टिंग स्टार्ट की, बड़े से छोटे में या छोटे से बड़े में? वो तो हमें देख के ही पता चलेगा ना। तो हमने देखा इनपुट में सबसे आगे का लेटर क्या लिखा था, एल, लेकिन स्टेप 1 में एल के आगे ये सी लिखा है, आगे चेंज हो गया ना। पीछे तो आप देख रहे हैं कोई चेंज नहीं है, आगे चेंज हुआ है, तो सी सबसे पहले आ गया। सबसे पहले आने का मतलब है कि ये सबसे छोटा लेटर था, ये सबसे निकल के आगे आ गया। ठीक है, चलो भाई, अब सी अरेंज हो गया। जब सी आगे आ गया तो ये हर स्टेप के लिए अरेंज हो गया। अब इसमें सबसे छोटा लेटर क्या है, के है, दूसरे नंबर पे के आगे आ गया, ये भी अरेंज हो गया दूसरे स्टेप में। ठीक है, ध्यान रखना बाकी का सीक्वेंस वही रहेगा फिर। ठीक है, जैसे सी आगे आया तो एल यू ये पीछे हो गए और बाकी का सीक्वेंस सेम रहेगा। जब के आगे आया तो एल यू पीछे हो गए और एनओ डब्ल्यू सेम रहा। ठीक है, अब किसका नंबर है, छोटा लेटर कौन है सबसे इसमें, क्योंकि बढ़ते क्रम में लगाना है तो एल अपनी जगह पहले से ही है, तो ये कोई स्टेप नहीं बनाएगा। यदि कोई लेटर अपनी जगह पहले से ही है तो वो कोई स्टेप नहीं बनाएगा। अब अगला छोटा लेटर कौन है, एन, एन आगे आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसमें कौन है छोटा लेटर, ओ, ओ आगे आया। अब यू डब्ल्यू अपने आप ऑटो अरेंज हो गए। तो समझ में आ रही है किस तरह से अरेंजमेंट हो रहा है, जो छोटा लेटर है वो आगे आ रहा है, फिर उससे अगला, फिर उससे अगला, फिर उससे अगला, इस तरह से। ठीक है, अब इसमें कह रहा है विच स्टेप नंबर विल बी द लास्ट स्टेप फॉर इनपुट गिवन बिलो। एक इनपुट हमें दे रखा है केमिस्ट्री। ठीक है, ये एक इनपुट दे रखा है हमें। ठीक है, CHE MISTRY। इसे यदि इसी नियम के हिसाब से अरेंज करें तो कितने स्टेप हमें लगेंगे, 4, 5, 3, 6। तो चरण नंबर 1 क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो सबसे छोटा लेटर आएगा। सबसे छोटा लेटर तो अपनी जगह है सी पहले से ही। ठीक है, तो फिर किसका नंबर आएगा, ई का, ई आ जाएगा दूसरे नंबर पे, एच इधर चला जाएगा। ठीक है, और ये जो बाकी है MISTRY ये एज इट इज रहेंगे पीछे। फिर चरण 2 में क्या होगा, सी अरेंज है, ई भी अरेंज है। ठीक है, अब यहां सबसे छोटा लेटर कौन है, एच, वो ये अपनी जगह पहले से ही है। ठीक है, तो जो अपनी जगह पहले से ही है वो कोई चरण नहीं बनाएगा। अब आई आगे आ जाएगा। ठीक है, तो आई को आगे ले आएंगे एम के, IMSTRY। अब चरण नंबर 3 देखो, CEHI ये अरेंज है। अब सबसे छोटा लेटर इसमें कौन है, एम है, लेकिन एम अपनी जगह पहले से ही है, आगे ही है। तो अब छोटा लेटर कौन है, आर, आर आएगा एम के बाद, STY। ठीक है, हमने देखा ये भी अरेंज है अपने आप, STY। तो ये सारा ही अरेंज हो गया ना। अब CEHIMRSTY आप देखोगे ये अंग्रेजी वर्णमाला में लग गया है पूरा। जब लग गया तो ये लास्ट चरण हो गया। तो ये पूछा था कि कितने चरण में ये पूरा हो जाएगा, तो स्टेप कितने लगे, 3 लगे, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां जो ट्रिक है वो डिपेंड करती है क्या रूल है, क्या नियम है, क्या लॉजिक है। ठीक है, फिलहाल तो बेसिक्स क्लियर होना चाहिए आपका, किस तरह से अरेंजमेंट हो रहा है और किस तरह से हमें एग्जाम्पल को एनालिसिस करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में ये एग्जाम्पल दिया गया है, पहले इसको समझना पड़ेगा। अब इस पे हम आए तो यहां शब्द दे रखे हैं। तो हमने देखा लास्ट स्टेप में कि आर, बोट, एनफ, गोन, स्टेशन, टेक, इसमें जो ये लेटर है ना, या ये जो वर्ड है, इसका पहला लेटर देखो ABEGST, ये बढ़ते क्रम में लग रहे हैं। डिक्शनरी ऑर्डर में भी बोल सकते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी बोल सकते हैं। समझ में आ रही है बात आपको। अब यहां से हम देखेंगे कि भाई सबसे पहले कौन लिखा था, गोन। ठीक है, सबसे पहले लिखा था गोन। तो सबसे पहले यहां हम देख रहे हैं आर आया है, आर। तो सबसे जो छोटा लेटर है ना, पहला लेटर जिसका सबसे छोटा है उसको पहले लिया। ठीक है, तो आर आगे आ गया ये, फिर गोन, टेक, एनफ, बोट ये सब पीछे रहे। ठीक है, चलो भाई, अब इसमें छोटा लेटर कौन है, सबसे छोटा है बी, तो बी आएगा दूसरे नंबर पे। ठीक है, अब इसमें सबसे छोटा कौन है, ई, ई आएगा फिर बी के बाद। इसमें छोटा कौन है, जी, ये अपनी जगह पहले से ही है, तो फिर अगला छोटा कौन है, एस, एस आगे आ जाएगा, टी पीछे हो गया। तो स्टेप नंबर 4 में ये पूरा हो गया भाई। समझ में आ रही है बात, 4 स्टेप में ये पूरा हो गया। अब वही हमें रूल यहां लगाना है।
सबसे पहले तो नियम समझना है, बढ़ते क्रम में लग रहा है। बात समझ में आ गई आपको? अब देखो कह रहा है कार ऑन स्टेयर क्विक डिमांड फैट, व्हाट विल बी द थर्ड स्टेप फॉर दिस इनपुट। हमें तीसरा स्टेप निकालना है। तो देखो आप चाहो तो इसका पहला लेटर ले लो बस, क्योंकि पहले लेटर के बेसिस पे ही कर रहे हैं ना। तो हमने क्या ले लिया, इनपुट है, इनपुट हमारा क्या है सी, कार का सी ले लिया, ओन का ओ ले लिया, एस स्टार का एस, क्विक का क्यू, डिमांड का डी और एफ फैट का एफ, क्योंकि सबका पहला लेटर मुझे अलग मिल रहा था। ठीक है, इसलिए पहले लेटर से काम हो गया। हाँ, दो लेटर सेम होते तो गड़बड़ हो जाती, फिर थोड़ा सेकंड लेटर पे भी ध्यान देना पड़ता। अब सबसे छोटा लेटर पहले आएगा, तो ये तो पहले है ही, सी तो पहले है ही। ठीक है, तो अब छोटा लेटर कौन है, डी, डी आगे आ जाएगा। ठीक है, ओ एस क्यू और एफ ये चले गए पीछे। फिर दूसरे स्टेप में क्या होगा, सी डी तो अरेंज है, छोटा लेटर कौन है, एफ, एफ आगे आ जाएगा, एफ ओ एस क्यू। ठीक है, अब क्या होगा, सी डी एफ, छोटा लेटर ओ है वो अपनी जगह है, तो अब ये क्यू आ जाएगा आगे, एस चला जाएगा पीछे। तो तीसरे चरण में ये सारे ही अरेंज हो गया एक तरह से। तो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें सारा का सारा अरेंज है, सी डी एफ, सी डी एफ, सी डी एफ, सी डी एफ, ओ क्यू। अच्छा, इसमें गड़बड़ हो रही है भाई, ये पूरा अरेंज हो जाएगा, यानी सी डी एफ, हाँ यहां कुछ करेक्शन है भाई। ठीक है, यहां कुछ करेक्शन है, इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा कार, फिर डिमांड, फिर एफ से है फैट, फिर ओ से ऑन, क्यू से क्विक और एस से स्टार। ठीक है, चलो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब यहां देखिए क्या कह रहा है। देखो आपने देखा कि ये सेम एग्जांपल है ना, पीछे वाला ही है, आर बोट एनफ गोन स्टेज फेक, वही है ना, पूरा सेम एग्जांपल है। देखो आपने देखा लास्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप का मतलब क्या है, ये रूल बेस्ड है, नियम पर आधारित है। यहां कोई नियम लगा है, नियम पर आधारित। ठीक है, अब देखो यहां स्टेप 3 दे रखा है, हमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द इनपुट। स्टेप 3 हमें दिया है और इनपुट पूछा है, इसका मतलब पीछे का स्टेप पूछा है ना। तो अब हमें पता है कि रूल वाले में पीछे का तो हम निकाल ही नहीं सकते, जब निकाल नहीं सकते तो आंसर क्या होता है उसका, सी एंड डी, हमेशा आंसर ये जाएगा। तो ध्यान रखिएगा रूल वाले में कभी भी बैकवर्ड का स्टेप हम नहीं निकाल पाएंगे, हमेशा आंसर क्या देंगे, सी एंड डी। ठीक है, बस इसका आंसर आ गया। चलिए यहां पे लिखा है 1356278, ये एक इनपुट है, स्टेप नंबर 5 का है, लास्ट स्टेप। तो पहले स्टेप नंबर 5 पे ध्यान दीजिए। इसके स्टेप नंबर 5 में क्या हो रहा है, ई एफ एन ओ एस एस टी टी। ठीक है, यानी ये जो लेटर है बढ़ते क्रम में जा रहे हैं ना, देखो ई एफ एन ओ, देखो एस 2 बार आया तो एस के साथ ई और एस के साथ आई, जैसे डिक्शनरी में देखते हैं। तो जब पहला लेटर सेम होता है तो दूसरा लेटर देखेंगे। ठीक है, तो ई छोटा है पहले, आई बड़ा है बाद में। ऐसे टी के साथ देखो, टी के साथ एच है और टी के साथ डब्ल्यू है, तो एच पहले डब्ल्यू बाद में। तो यहां भी वही सीक्वेंस हमें दिखाई दे रहा है कि बढ़ते क्रम में लग रहा है। अब कहां से देखेंगे, ऊपर से देखेंगे, इनपुट से स्टेप 1 की कंपैरिजन करेंगे। हम देख रहे हैं 1 के आगे 8 आ गया है, तो ई है सबसे छोटा लेटर, इसलिए इसको कहां लेके गए, शुरू में।
ये अरेंज हो गया। फिर बचे हुए में सबसे छोटा लेटर क्या है? एफ। एफ आया दूसरे नंबर पे, अरेंज हो गया। फिर इसमें सबसे छोटा लेटर क्या है? एन। सबसे छोटा लेटर क्या है? एन। एन आया। फिर सबसे छोटा लेटर क्या है इसमें? ओ। ये अपनी जगह पहले से ही है। फिर आया एस, लेकिन एस के साथ आई था और एस के साथ ई था, तो ई पहले आएगा। ठीक है, फिर एस के साथ आई आएगा और ये बाकी अरेंज हो गया है। उम्मीद करता हूं बात समझ में आपको आ गई। ठीक है, अब एक इनपुट दिया गया है, विच स्टेप नंबर विल बी द लास्ट स्टेप फॉर द अबाउ इनपुट। इसका लास्ट स्टेप हमें निकालना है। ठीक है, सबसे लास्ट स्टेप इसका क्या होगा? तो आप चाहो तो पूरा लिखे बगैर भी कर सकते हो, नंबरिंग करके। देखो नंबरिंग कैसे होएगी, लेकिन ये इसके लिए ना थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, तब जाके आप कर पाओगे। देखो सबसे पहले हमें सबसे छोटा कौन है? ए। तो ये पहला स्टेप होगा, ये आ जाएगा सबसे आगे। फिर बैट, ये दूसरे नंबर पे आगे आ जाएगा। फिर बॉय, देखो बी वाले दो थे, लेकिन बी के साथ ए है और बी के साथ ओ है, ये तीसरे नंबर पे आगे आ जाएगा। ठीक है, फिर किसका नंबर है? गन का, चौथे नंबर पे गन आगे आ जाएगा। ठीक है, जिन पे मैं नंबर डाल रहा हूं वो यहां से हटके अपनी अपनी जगह सेट हो जा रहे हैं। फिर ये अपनी जगह पे ही रहेगा, क्योंकि सबसे छोटा सबसे आगे है, तो ये कोई चरण नहीं बनाएगा। ठीक है, और आर भी कोई चरण नहीं बनाएगा। एस और टी ये इस सेम सीक्वेंस में अपने आप है, ये चारों। आप पूरा करके देखोगे तो ये आप पाओगे चारों सेम सीक्वेंस में है, यानी 4 स्टेप में ये पूरा हो जाएगा। आंसर क्या रहेगा इसका? 4। बात समझ में आ रही है आपको? पहले स्टेप में ऐप सबसे आगे जाएगा, ठीक है, ऐसे, बाकी पीछे रहेगा। दूसरे स्टेप में बैट आगे आ जाएगा, बाकी सब अपने सीक्वेंस में रहेगा। तीसरे स्टेप में बॉय आ जाएगा। चौथे स्टेप में गन आगे आ जाएगा, और उसके पीछे जो ये बचेगा है मैट, रैट, सन और टॉय, ये अपने आप सेम सीक्वेंस में है सारा का सारा। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, चलिएगा एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए जरा, क्या कह रहा है इसमें। स्टेप नंबर 3 कह रहा है लास्ट स्टेप है ये। अब ये लास्ट स्टेप है, तो स्टेप नंबर 3 पे यदि हम ध्यान दे रहे हैं तो हमने देखा जो टी पहला अक्षर है, TMLEDCA, ये अक्षर घटते क्रम में लग रहे हैं। ठीक है, अल्फाबेटिकली डिक्रीजिंग है, ये अल्फाबेटिकली रिवर्स ऑर्डर में है। सबसे पहले सबसे बड़ा लेटर है और सबसे बाद में सबसे छोटा लेटर है, तो इस बार रिवर्स में लगाना है। बाद में यहां से ऊपर से देखना पड़ेगा कि भाई हमने देखा लायन लिखा था, लेकिन लायन के आगे कौन आ गया? अब टाइगर, क्योंकि टी था सबसे बड़ा लेटर। ठीक है, टाइगर आ गया। अब इसमें सबसे बड़ा लेटर कौन है? एम है, तो दूसरे नंबर पे मंकी आ गया। फिर सबसे बड़ा लेटर कौन है? एल, ये अपनी जगह है। फिर सबसे बड़ा लेटर कौन है? ई, ये भी अपनी जगह है। फिर सबसे बड़ा लेटर कौन है? डी, ये भी अपनी जगह है। ठीक है, अब सी ए और सी ओ, तो ओ बड़ा है तो ओ पहले आएगा, इसलिए काऊ आगे और कैट बाद में। समझ में आ रहा है आपको लॉजिक? अब वही चीज यहां अप्लाई करनी है। कह रहा है विच स्टेप नंबर विल द लास्ट स्टेप फॉर द गिवन इनपुट। अब देखो क्या है इसका ना आंसर हम डायरेक्ट दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? देखो हमें लगाना है डिक्रीजिंग में, डिक्रीज में लगाना है। ठीक है, बड़े से छोटे में। तो यहां हम देखते हैं सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा कौन है? यहां ब्लू, क्योंकि बी के साथ आर है और बी के साथ एल है, तो ये छोटा है। अब ये छोटा है, इसका मतलब ये जाएगा सबसे बाद में, ये सबसे कहां जाना चाहिए? बाद में। ठीक है, तो इसके राइट में जितने भी एलिमेंट हैं ये सब इधर जाएंगे फिर, क्योंकि ये तो बड़े हैं ना, इससे बड़े हैं तो पहले जाएंगे। अब कितने एलिमेंट बड़े हैं? 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट बड़े हैं, और एक बार में एक ही इधर जाएगा, ये भी हमें पता है, एक बार में एक ही इधर जाएगा। ठीक है, जैसे पहले व्हाइट जाएगा, नहीं पहले येलो जाएगा, फिर व्हाइट जाएगा, फिर रेड जाएगा, फिर पिंक जाएगा, फिर ब्राउन जाएगा, क्योंकि सारे बड़े हैं। तो 5 स्टेप तो चाहिए इनको इधर भेजने के लिए। ठीक है, और ये अपने आप अरेंज हो जाएंगे। तो स्टेप नंबर 5 इज द लास्ट स्टेप।
तो जब हमें डिक्रीजिंग में लगाना है तो छोटे को देखेंगे, ठीक है, इंक्रीजिंग में लगाना है तो बड़े को देखते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? बाकी पूरा कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आपका वही आना है 5 स्टेप का, ठीक है। 1 बाय 1 आप लगा के देखो, 5 स्टेप में पूरा हो जाएगा। कैसे? सबसे पहले येलो को भेजोगे, फिर व्हाइट को भेजोगे राइट में, फिर रेड को भेजोगे, फिर पिंक को भेजोगे, फिर ब्राउन को भेजोगे, क्योंकि ये 20 से बड़ा है तो ये सब इधर आ गए, ये बाद में अपने आप लगे हुए मिलेंगे, ठीक है। चलिएगा, यहां पे नियम थोड़ा सा अलग है, नियम थोड़ा सा अलग है। देखो, स्टेप नंबर 3 इज द लास्ट स्टेप, इट मीन्स रूल वाला है, रूल बेस्ड है। अब हमें रूल का पता करना है, तो यहां रूल थोड़ा सा अलग है। देखो, यदि अल्फाबेटिकली बढ़ते क्रम में होता तो बी पहले आता, सी बाद में आता, टी भी कहीं ना बाद में मिलता ना। अब हम यहां देख रहे हैं कि लेटर आगे पीछे हो रहे हैं, ना बढ़ते क्रम में है ना घटते क्रम में है, लेकिन एक चीज हमें दिखाई दे रही है कि शुरू में वो वर्ड है जिनमें लेटर कम है और बाद में वो वर्ड है जिनमें लेटर ज्यादा है। तो यदि इसमें हम नंबर ऑफ लेटर काउंट कर लेना, नंबर ऑफ लेटर, अक्षरों की संख्या, कैब में कितनी है? 3, बाइक में 4, ट्रक में 5, इंजन में 6, स्कूटर में 7, फॉर्च्यूनर में 8। तो शब्दों को लेटर में बढ़ते क्रम के हिसाब से अरेंज किया गया है। ये थोड़ा सा नया रूल है, पर कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिएगा जरा, सबसे पहले देखो ट्रक लिखा था ना यहां, लेकिन उसके आगे कैब आ गया, क्योंकि कैब में है सबसे कम लेटर, ठीक है। फिर बाइक आया, फिर उस सबसे कम लेटर किसमें है? बाइक में है, बाइक आया आगे। फिर सबसे कम लेटर ट्रक में है, ये अपने आप अपनी जगह है। फिर सबसे कम लेटर किसमें? इंजन में, ये आगे आया। फिर ये अपने आप अरेंज है ही। बात समझ में आ रही है आपको? तो छोटे से बढ़ते क्रम में लगाया है, लेकिन नंबर ऑफ लेटर के हिसाब से। अब यहां भी आपको यही दिखाना है कि कौन सा स्टेप नंबर लास्ट होगा, ठीक है। तो आप क्या करो, लेटर गिन लो। एलिफेंट में 8 है, वुल्फ में 4 है, कैट में 3 है, स्नेक में 5 है, जंगल में 6 है, हिप्पोपोटामस में 4, 4, 8, 4, 12 है, ठीक है। तो अब हमें लगाना है कैसे? अब हमें लगाना है बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले वो आएगा जिसमें सबसे कम लेटर है, तो सबसे पहले कौन आएगा? 3 आएगा, ठीक है, ये सबसे आगे आ जाएगा। फिर 4 वाला आएगा सबसे आगे, फिर 5 वाला आएगा, फिर 6 वाला आएगा। तो ये सारे इससे एलिफेंट से आगे आ जाएंगे, ये सारे के सारे एलिफेंट से आगे आ जाएंगे। समझ में आ रहा है आपको? और एलिफेंट और हिप्पोपोटामस ये अपनी जगह पर अपने आप रहेंगे। तो 4 स्टेप में ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। पूरा करके देखोगे तो भी आंसर वही आना है। बात समझ में आ रही होगी आपको? तो हम क्या कर रहे हैं, नंबर के हिसाब से हमने इसको अरेंज कर दिया, क्योंकि नंबर ऑफ लेटर के हिसाब से ही हमें इसको सोल्व करना था। अब ये जो एग्जाम्पल आप देख रहे हैं इसमें नंबर्स दे रखे हैं, चलिएगा। अभी वाले जो एग्जाम्पल हमने लिए थे उनमें वर्ड्स थे, ठीक है, अब नंबर्स हैं। स्टेप 3 को कहा है लास्ट स्टेप है, इसका मतलब रूल बेस्ड है। अब क्या रूल है यहां पे? हमने देखा कि जो लास्ट स्टेप है उसमें नंबर सारे के सारे बढ़ते क्रम में लग रहे हैं, एक साथ नंबर तो एक साथ दिखाई दे जाता है। अब कैसे अरेंज हुआ, यहां कंपैरिजन करेंगे। तो भाई 18 लिखा था सबसे आगे, बट अब स्टेप 1 में 18 के आगे 12 दिख रहा है, यानी 12 को आगे लेके आए, ठीक है। तो जब 12 को आगे लेके आए, छोटा नंबर है, अरेंज हो गया। फिर सबसे छोटा नंबर कौन है? 18, ये अपनी जगह पहले से ही है, 18 तो अपनी जगह पहले से ही है, ठीक है। फिर कौन है छोटा नंबर? 27, 27 को आगे लेके आए, ये अरेंज हो गया। फिर छोटा नंबर कौन है? 35, ये भी अरेंज है अपनी जगह पे। 46 भी अरेंज है अपनी जगह पे। 56 छोटा नंबर है, ये आ गया। तो कुछ हो सकता है ऑटो अरेंज हो अपने आप, ठीक है। अब देखो जरा क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, लास्ट स्टेप बताना आपको क्या होगा, ठीक है। तो आप यहां देखोगे सबसे पहले कौन जाएगा आगे? 15 जाएगा 42 के आगे। फिर छोटा कौन है? नहीं नहीं सॉरी, सबसे पहले तो 10 जाएगा, सबसे छोटा तो 10 है, 10 सबसे आगे आया, फिर 15 का नंबर लगेगा, ठीक है। फिर छोटा कौन है? 34 है, ठीक है।
तो ये सारे यहां से हटके कहां चले गए, 42 के आगे। ध्यान रखिएगा 42 के आगे, फिर ये अपने आप अरेंज है क्योंकि सबसे छोटा 42 है, ये अपनी जगह है। फिर इनमें जो बच गए ना, क्योंकि जिन पे नंबर डाल दिया वो तो यहां से अब हट चुके हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब छोटा कौन है, 54, ये चला जाएगा 42 के बाद, ये 68 के आगे। फिर आप देखोगे ये सब ऑटो अरेंज हो जाएंगे, नहीं 68 अपनी जगह रहेगा, फिर ये जो 78 है ये 68 के बाद आएगा, यानी टोटल 5 स्टेप लगेंगे पूरा करने में। ठीक है, 5 स्टेप में ये पूरा हो जाएगा। आप पूरा लिख के देख लो। इसमें एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूं जो आप बिना लिखे ही कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखिएगा ट्रिक डिपेंड करेगी यहां रूल पे। ठीक है, अब समझो, देखो कैसे क्या ट्रिक लगाएंगे हम। ये तो हमें पता चल गया ना कि हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। इंक्रीज में लगाना है, ठीक है, यानी छोटे से बड़ा। तो सबसे पहले हम देखेंगे सबसे बड़ा कौन है यहां। सबसे बड़ा है 89। जब इंक्रीज में लगाएंगे तो सबसे बड़ा जाना चाहिए सबसे पीछे, तो इसके राइट में जितने हैं वो सब जाएंगे आगे। कितने हैं, 3, तो ये 3 बार में जाएंगे, यानी यहां से हमें 3 स्टेप मिलेंगे। बात समझ में आ रही है। छोटे से बड़े में लगाना है तो बड़े को लेके चलेंगे, और बड़े से छोटे में लगाना है तो छोटे को लेके चलते हैं। ठीक है, तो यहां राइट में कितने हैं, 3 स्टेप इधर जाएंगे। अब लेफ्ट में क्या देखना है, फिर से सबसे बड़ा कौन है, 68 है। इसके राइट में एक और है, यहां से एक स्टेप और मिलेगा हमें। ठीक है, तो 3 स्टेप ये, 1 स्टेप ये। इसके लेफ्ट में सबसे बड़ा कौन है, 42। इसके राइट में एक और है, तो 3, 1 4 और 1 5 स्टेप पूरे हो जाएंगे। समझ में आ रहा है कैसे देखना है। सबसे बड़ा कौन, उसके राइट में कितने, फिर लेफ्ट में सबसे बड़ा कौन, उसके राइट में कितने, लेफ्ट में सबसे बड़ा कौन, उसके लेफ्ट में राइट में कितने। ठीक है, चलो इसमें थोड़ा सा अलग लॉजिक दिया गया है। लॉजिक थोड़ा सा इसमें अलग है। क्या अलग है, नंबर्स आप देखोगे स्टेप 4 में कहा है लास्ट स्टेप है, यानी रूल वाला है। रूल वाले का मतलब है कि इसमें कोई नियम हमें दे रखा है, लेकिन नंबर हम देख रहे हैं 12 तो बीच में कहीं लिखा है। ठीक है, यदि छोटे से बड़ा होता या बड़े से छोटा होता तो सीक्वेंस पूरा पूरा होता ना। 12 16 यहां आप देख रहे हो बीच में है। अब हमने देखा कि ये जो शुरू के नंबर है ना, ये कैसे नंबर है, प्राइम नंबर है। प्राइम है, ऑड नहीं कह सकते क्योंकि 25 भी है ना फिर बीच में, यहां प्राइम नंबर। और बाद के नंबर कैसे हैं, ये कंपोजिट नंबर। ठीक है, ये अभाज्य है। प्राइम मतलब अभाज्य और कंपोजिट मतलब भाज्य। इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है। तो अब यहां देखो, यहां से आइडिया हो गया ना कि प्राइम एक साथ है और कंपोजिट एक साथ है। अब ऊपर देखो, सबसे आगे 13 लिखा था, 13 ही आगे है। ठीक है, फिर ये 17 आ गया क्योंकि 16 था ना यहां दूसरे नंबर पे। अब ये 17 ले आए। 17 क्यों लाए, क्योंकि हमें चाहिए था प्राइम नंबर, और इसको भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया गया है। प्राइम देख रहे हो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और कंपोजिट भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, तो 17 के बाद किसका नंबर आएगा, 19 का। ठीक है, 19 को लाए। ठीक है, 13 तो अपनी जगह पहले से ही है, 17 आया, फिर किसका नंबर लगा, 19 का। फिर कौन है प्राइम, 23 है। ठीक है, तो प्राइम सब अरेंज हो गए। अब उसके बाद किसकी बारी आएगी, कंपोजिट की। सबसे छोटा कौन है, 12। फिर आपने देखा 16 25 48 ये अपनी जगह है पहले से। तो नियम थोड़ा अलग है। नियम ठीक है, कोई लिमिट नहीं है नियम की, कुछ भी नियम हो सकता है, पर पहचान कहां से होगी, स्टेप नंबर 4 से। अब देखो यहां पे कैसे करेंगे। ठीक है, यहां थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा हमें प्राइम और कंपोजिट का। तो सबसे पहले प्राइम नंबर क्या आएगा, 11। ठीक है, ये आएगा 29 के आगे। ये भी ध्यान रखना है कौन कहां जा रहा है। फिर दूसरा छोटा प्राइम कौन सा है, 29 ही है, ये अपनी जगह पे हो गई, दूसरे नंबर पे है। फिर 31 है, 31 आएगा दूसरे चरण में। फिर 41 आएगा। तो प्राइम सारे अरेंज हो जाएंगे 3 स्टेप में। बात समझ में आ गई आपको, क्योंकि 29 अपनी जगह पर है पहले से ही। तो ये चीज थोड़ा प्रैक्टिस करने पर आएगी, जैसे मैं नंबर लिख रहा हूं ये। ठीक है,
अब देखो, अब चाहिए कंपोजिट नंबर। सबसे छोटा कौन है? 15। 15 जाएगा ये 64 के आगे, ठीक है, क्योंकि ये आगे चारों तो अरेंज हो ही गए थे। फिर चाहिए हमें छोटा कौन? 36। और ये जो 64 और 68 है ये इसी सीक्वेंस में रहेंगे, यानी 5 चरण में ये पूरा हो जाएगा। आप पूरा स्टेप बना के देख लेना, यही आएगा, ठीक है। तो मेन मोटो जो है वो है आपको बेसिक समझाना, अप्रोच बताना, वो आप समझ में आ गई होगी आपको। अब एक क्वेश्चन हमने मिक्स लिया है, ठीक है, और एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अपने एसएससी वाले दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। अब आप देखो यहां पे स्टेप 7 को कहा है लास्ट स्टेप है। इसमें आपको लेटर नंबर दोनों दिखाई दे रहे हैं, यानी वर्ड्स और नंबर दोनों चीज दिख रहे हैं। नंबर्स पे हमने ध्यान दिया तो नंबर्स है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और ऑल्टरनेटिव है एक बार नंबर एक बार वर्ड, एक बार नंबर एक बार वर्ड, ऐसे है ना। और यदि वर्ड पे हम ध्यान दें तो बी पी टी डब्ल्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं वर्ड्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? अब इतने सारे स्टेप का मतलब है सिंगल शिफ्टिंग ही रहा होगा। डबल शिफ्टिंग में होता है दो दो एक साथ, सिंगल में होता है एक बार एक एक, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा 34 को आगे लाए, विंड लिखा था ना, उसके पहले 34 आगे लिखा, तो सबसे बड़ा नंबर पहले लिया। 34 को क्यों लाए? क्योंकि सबसे बड़ा नंबर है, ये अरेंज हो गया। अब चाहिए वर्ड। वर्ड में कौन सा वर्ड? सबसे छोटा वर्ड। तो सबसे छोटा वर्ड क्या है? बैक, इसको लेके आए, ये अरेंज हो गया। ध्यान रखिएगा बाकी का सीक्वेंस वही रहेगा। अब चाहिए नंबर, बड़ा नंबर क्या है? 19। 19 को लेके आए। अब चाहिए वर्ड, कैसा वर्ड? छोटा वर्ड। छोटा वर्ड क्या है? पी, ठीक है। अब चाहिए नंबर, नंबर कैसा? बड़ा नंबर 12। अब चाहिए वर्ड, कैसा वर्ड? छोटा वर्ड। छोटा वर्ड कौन है? टी है ना। अब चाहिए नंबर, नंबर आगे आएगा पहले, तो सब अरेंज हो गया। समझ में आ रहा है कैसे हुआ? अब यही चीज आपको यहां पे अप्लाई करनी है अपने आप, ठीक है। यहां पे अप्लाई करोगे। चलो इसको मैं पूरा अच्छा, इसमें स्टेप नंबर 4 पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द स्टेप नंबर 4। चलो पूरा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 4 स्टेप ही हमें निकालने हैं। तो पहला स्टेप है सबसे बड़ा नंबर आगे आएगा। सबसे बड़ा नंबर क्या है? 29, ठीक है। 29 सबसे आगे आ जाएगा। फिर दूसरे में चाहिए छोटा वर्ड। छोटा वर्ड क्या है? अबाउट, ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। ये यहां से हट गए, ये भी ध्यान रखना। फिर चाहिए बड़ा नंबर। बड़ा नंबर क्या है? 24। 24 आ गया तीसरे नंबर पे, ये भी यहां से हट गया। फिर छोटा लेटर। छोटा लेटर क्या है? सी, कॉल, ये भी हट गया यहां से। अब ये जो बचते हैं ना, बाकी जो बचते हैं इनका यही सीक्वेंस रहेगा, 9 13, ठीक है। टैरिफ और इवन, टैरिफ और इवन, ये इसी सीक्वेंस में आपको बाद में मिलेंगे। अब देखो कौन सा ऑप्शन ऐसा है, 9 13 टैरिफ इवन, ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इनपुट आउटपुट बहुत ही आसान है, बस जरूरत है तो इसका बेसिक क्लियर करने की। अब आप इस वाले क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। कह रहा है ये लास्ट स्टेप दे रखा है यहां पर, इसका रूल भी लगभग वैसा ही है जैसा अभी जस्ट हमने पिछला क्वेश्चन किया था। यहां आपको नंबर और वर्ड्स दोनों दिखाई दे रहे हैं। ये कह रहा है यदि स्टेप 3 ये है इसका, ठीक है। तो हाउ मेनी मोर स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दिस सीक्वेंस, इसको पूरा करने के लिए कितने और चरण की हमें जरूरत पड़ेगी, यहां पर ऑप्शन में से आपको सेलेक्ट करना है क्या आंसर होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं जो हमने डिस्कशन करा है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया है। लेवल बहुत हाई फाई भी आते हैं यहां से, पर उतना करने की आपको जरूरत नहीं है, वो बैंक एग्जाम्स में आते हैं। एसएससी के लिए बेसिक लेवल ही काफी है, ठीक है, क्योंकि अभी तक बच्चे जो एसएससी की तैयारी करते हैं प्योर, वो पढ़ते नहीं है, और क्वेश्चन आ जाए तो वो फिर होता नहीं है, क्योंकि पता ही नहीं है कैसे होगा क्या होगा। तो उम्मीद करता हूं डिस्कशन जो हुआ है वो आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नमस्कार।